और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग लोकतंत्र के फोर्थ पिलर हैं। तो आपके पास हो रहे हैं, हर तरफ हिंसा का माहौल है। अब तो हालत ये हो गई है कि कहीं कोई हिंसा होती है तो लगता है कि ये नॉर्मल सी बात हो गई है। उनकी हत्या करते हों, लेकिन हम समझते हैं कि वो हमारे देश के शहीद हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो उनकी हत्या करते हों, लेकिन हम समझते हैं कि वो हमारे देश के शहीद हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो हालत है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति का शासन है। आप सब लोगों को याद होगा, पहले क्या कहते थे आप? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। अभी आप क्या कहते हैं? योगी सरकार, मोदी सरकार। ये जो सत्ता का केंद्रीकरण है, दो चीज, हिंसा का नॉर्मलाइजेशन और सत्ता का केंद्रीकरण, ये एक साथ चल रहा है। इससे हमारे लोकतंत्र के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। ये जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जिसमें सबको एक जो है रिपब्लिक के अंदर सबको समान अधिकार के साथ रहने की आज़ादी है, उस आज़ादी के ऊपर हमला हो रहा है। और इसीलिए बार बार ये सवाल हम लोगों से पूछा जाता है कि किस चीज़ की आज़ादी चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को किसी चीज़ की आज़ादी अलग से नहीं चाहिए। जो आज़ादी की बात संविधान करता है और जो आज़ादी हमको 1947 में मिली, उसी आज़ादी को आज छीना जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग है, हम एक साथ आए, हम एक साथ इसी सवाल पे आए हैं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। इस देश में जो आज़ादी का अधिकार है लोगों का, समानता का आज़ादी, लोगों के साथ जो शोषण होता है उससे आज़ादी, इस सवाल पे हम लोग एक साथ आए हैं कि मनुस्मृति के आधार पर यह देश नहीं चलेगा। यह देश चलेगा तो इस देश के संविधान के हिसाब से चलेगा। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग इस दिशा में एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। पुणे शहर को चुनने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज गुलामी लेकर के आए थे तो उन्होंने अपने साथ एक नव जागरण लाया था और उसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी। लेकिन आज़ादी का जो नव जागरण है वो रियली महाराष्ट्र की धरती से खड़ा होता है। आप तमाम लोगों को देख लीजिए, एक तरफ पहचान के आधार पे, एक तरफ जो है हमारे जवान जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है। किसान जो है वो आत्महत्या करने को विवश हैं, विद्यार्थी जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है पूरा का पूरा हिंसा का, वायलेंस का, और आप ये जीवन में हिंसा हर जगह महसूस करेंगे। ट्रैफिक लाइट पे 1 सेकंड से ज़्यादा अगर ग्रीन सिग्नल हो गया है तो पीछे इतना तेज हॉर्न मारा जाएगा कि आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि इतनी असहिष्णुता लोगों के अंदर क्यों हो रही है। ये बहुत मौजूद सवाल है, बिना किसी के ऊपर अटैक किए हुए। जनरली लोग मुझे समझते हैं कि मैं किसी खास संगठन को अटैक करता हूं, लेकिन उसको महसूस करने की ज़रूरत है कि ये जो वायलेंस हो रहा है, अभी सहारनपुर में देख लीजिए, 2 जातीय समूहों के बीच में वायलेंस की खबर आई, उसमें एक इंसान मारे जाते हैं, कई जो है दलितों के घर जलाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिला है उसको आग में धकेल कर जलाने की कोशिश की जाती है। जिग्नेश अभी उसका फैक्ट फाइंडिंग टीम में थे, जिग्नेश और सहला उस जगह को विजिट करके आए हैं। ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है, तो एक सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ये मेरा मानना है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को ना मानते हों, बहुत सारे मानते भी हों, कि अभी जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी है और हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये एक दूसरे में अंतर्विरोधी हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। आप सपोज कीजिए कि इस देश में संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब वो संगठन रूल करने लगे जिसके लिए मनुस्मृति सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप बताइए ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि नहीं?